भारत का इतिहास। भारत का इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के जो मुख्य 4 स्रोत है वे है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वे है वेद। इसका संकलन करता है महर्षि वेदव्यास। वेद उपदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम का। वेद कितने हैं? 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। 4 वेदों के बारे में हम जान चुके हैं। अब 4 वेदों में से देखिए, अब ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद, इसमें मंडल जो है 10 है। ऋग्वेद में सूक्त कितना है? 1028 है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितने हैं? 10,462 है। इन ऋचाओं को पढ़ने वाला जो होता है उसे कहा जाता है होत्री। अच्छा, ऋग्वेद से किसके बारे में पता चलता है? आर्य के जो इतिहास जो होता है उनके बारे में पता चलता है, प्लस में राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद, इसका रचनाकार विश्वामित्र है। ठीक है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। यह किसको समर्पित है? यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। देवता सोम का जो उल्लेख है यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा जाता है। यह जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की रचना जो है 250 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की रचना कितना है? 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाओं की रचना कितना है? 200 है। देखिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद का पाठकर्ता जो है उसे कहा जाता है अधर्वयु। अधर्वयु। संबंध देखो, ऋग्वेद यजुर्वेद का संबंध है यज्ञों के नियम प्लस विधि विधानों का संकलन से। ठीक है। गद एवं पद दोनों में यह वेद पाया जाता है। गद एवं पद दोनों में पाया जाता है कौन सा वेद? ऋग्वेद। संबंध किससे है? यज्ञों के नियम प्लस विधि विधानों का संकलन से। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्वयु। सामवेद, सामवेद का पाठकर्ता जो है उसे उदात्री कहा जाता है। सामवेद का पाठकर्ता उदात्री। इसका संबंध देखो, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन जो है उससे संबंध है। सामवेद का संबंध किससे है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन से। अच्छा, भारतीय संगीत का जनक किससे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की जो रचयिता है वह अथर्व ऋषि है। इसमें मंत्रों की संख्या जो है 731 है। पद कितना है? 6000 पद दिया है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है कौन सा वेद? अथर्ववेद। कन्याओं के जन्म की निंदा कौन करता है? अथर्ववेद करता है। वेदांग कितना है? 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। कौन कौन सी वेदांग है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। पुराण, पुराण के रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा रोमहर्ष के पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराण के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रसर्वा को। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? जातक में है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो है जातक में है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु है। आगम, आगम जो है जैन साहित्य है। आगम क्या है? जैन साहित्य है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर के जीवन कृतियों का विवरण भगवती सूत्र में। चाणक्य, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य 2 नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र, इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र, इससे को विभाजित किया गया है 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में। अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है 15 अधिकरणों
प्लस 180 प्रकरणों में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था कलहन द्वारा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था कलहन द्वारा। कलहन द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है वह रास्तरंगिनी है। रास्तरंगिनी किसका पुस्तक है? कलहन का। और इस पुस्तक का जो संबंध है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? रास्तरंगिनी से। चचनामा अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत इसमें मिलता है। किसमें? चचनामा में। चचनामा का जो लेखक है यह है अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी। इसका लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। गाग्री संहिता कात्यायन की एक ज्योतिषी ग्रंथ है। गाग्री संहिता कात्यायन की एक ज्योतिषी ग्रंथ है। पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानेंगे। हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया था हेरोडोटस। इसका जो विवरण था अफवाहों पर आधारित था। विवरण क्या था? अफवाहों पर आधारित था। और हेरोडोटस का जो पुस्तक है हिस्टोरिका है। हेरोडोटस का पुस्तक हिस्टोरिका। टेसियस जो है ईरान का राजवीर था। इसका विवरण अविश्वसनीय है। टेसियस का जो विवरण है क्या है? वो विश्वसनीय है। और यह कहाँ का राजवीर था? ईरान का राजवीर था। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। किसके राजदरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। और इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। कौन? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के अंदर किसके बारे में लिखा है? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डाइमेकस जो किसके राजदरबार में आया था? बिंदुसार के राजदरबार में आया था डाइमेकस। इसका जो विवरण है मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस का जो विवरण है यह मौर्य युग से संबंधित है। और डायोनिसिस जो है अशोक के राजदरबार में आया था। डायोनिसिस जो है अशोक के दरबार में आया था। पंचायतन मंदिर। देखिए कंदरिया महादेव मंदिर यह कहाँ है? खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर यह है भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर यह भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र में है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। देखिए इतिहास का जो विभाजन है 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? प्रागैतिहास, आदि इतिहास, इतिहास। कौन कौन भाग है? 3 भाग कौन कौन है? प्रागैतिहास, इसके बाद आदि इतिहास, इतिहास। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जो है इसका जो है 30 से 40 वर्ष पूर्व इसका आगमन हुआ है। आग का आविष्कार पूर्वापाषाण काल में किया गया है। आग का आविष्कार पूर्वापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में पाया गया है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार यह नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। देखिए प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ में है और यह पश्चिमी बलूचिस्तान में पाया गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज वह है चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध है कोल्डियावा से। प्राचीनतम जो है चावल के साक्ष्य उसका संबंध है कोल्डियावा से। भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में किया। भारत में जो पुरापाषाण कालीन औजार है इसका खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट किया है। कब? 1863 ईस्वी में। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम स्थान में हुआ है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पे हुआ है? पल्लावरम स्थान। मध्य पाषाण काल के
विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कलाई द्वारा प्राप्त हुआ है। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। बाद में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यह सिंधी भाषा में इसका अर्थ जो होता है वह मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। भारत में पाया जाने वाला मानव कपि कौन है? श्वेतवुड गिवन। असम का है यह। भारत में पाया जाने वाला मानव कपि जो है यह है श्वेतवुड गिवन। श्वेतवुड गिवन असम का है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव। इनाम गांव क्या है? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध है जोरवी संस्कृति से। जीवाश्म का प्रमाण भारत में शिवालिक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। जीवाश्म का प्रमाण भारत में शिवालिक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। जीवाश्म का प्रमाण भारत में शिवालिक की पहाड़ी से प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध जो है भीमबेटका है। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका है। भारत में मनुष्यों संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मनुष्यों संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति रिजले थे। कौन थे? रिजले। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति थे रिजले।